आप कह रहे हैं कि मिलिट्री उनको पावर से निकालेगी और वो कहेंगे कि क्योंकि मुझे मिलिट्री ने पावर से निकाला है, मैं अब इस पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक्सपोज करूंगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी, क्योंकि वरना मुझे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं तो इतना अजीम हूँ, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें छोड़ी, और मैं तो ये हूँ, मैं A और man, मैं। a man who has compromised on everything and has not stood by any principle that he might have believed in. बिकॉज ही So फील्स there's a much greater so good, that Jemima is like, I don't बिकॉज ही recognize फील्स this man. वो क्यों बिकॉज बिकॉज ही प्रिंसिपल फील बन जाएगा फौरन? because he feels there's a greater good. Look, because he feels there's a greater good. And I believe that ये जो अभी ये सारी जो कॉम्प्रोमाइजेस है ना, वो उनके सर में जस्टिफाइड है किसी तरह। अब चाहे वो, अब वो इन हिज पर्सनल लाइफ ही आल्सो वेंट फ्रॉम यू नो लंडन नाइट क्लब्स टू temples and throwing flowers on graves, right? So there has been a For he's himself, changed, right? not for the greater good. For himself. जी, No, but what he thinks is the greater good. I don't think it's the greater good. I'm saying he thinks it. He won't be able to justify being out of power as being something that's the greater good. देखें, That's all I'm saying. इतना तो वो भी समझ सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी अब एग्जिस्ट तो करती है, इवन इफ ही थिंक्स इट विल नेवर हैपन, इट्स ऑन द कार्ड, बातें हो रही हैं, वो अपने एविनेंस को भी बोलने जाना नहीं है। If he is planning on going against the military, why would he pass the speaker ordinance? उनको खुद जेल जाना है, जेल हाँ, ये क्यों मुझे नहीं समझ नहीं जाएंगे? है, जेल उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये मुझे समझ नहीं है। ये बस मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी अकल नहीं थी समझने को कि ये मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। बस इस वक्त इतना गुस्सा था कि ये मुझे मुराद सईद के साथ इस तरह कैसे जोड़ दिया। एंड इवन जो ये आप कह रहे हैं, इन दैट लाइन ऑफ पॉसिबिलिटीज, स्केलेटन्स बहुत हैं उनके क्लोजेट में, एंड एनी वन ऑफ दो स्केलेटन्स कैन बी प्लेस्ड इन बीइंग लाइक, आप जाएं लंदन में अपनी जिंदगी खुश गुजारें, वरना ये चीजें पब्लिक हो जाएंगी। कोई ऐसा स्केलेटन नहीं है जो पहले पब्लिक ना हुआ हो। दैट वी नो ऑफ। कोई ऐसा स्केलेटन नहीं है जो पहले पब्लिक ना हुआ हो। और जिस यार, मतलब अगर आप कहते ना कि चौधरी निसार साहब के बारे में कोई बात सामने आ जाती है, एक इंटेंसली कंजर्वेटिव आदमी, तो मैं कहता हाँ, साकिब निसार साहब के सामने बात आ जाएगी, एक बहुत ही प्रोप्राइटी मेंटेन करने वाला आदमी, मैं कहता हाँ, no, इमरान खान का इट्स ऑलवेज बीन आउट देयर मैन, इट्स ऑलवेज फॉरेन बीन आउट फंडिंग देयर, ही डन। केस इज, मतलब जो उनके क्रिटिक भी हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि यार खुद फाइनेंशियली करप्ट नहीं, इवन अगर उनके सारे अलायंस में सब लोग फाइनेंशियली करप्ट हैं या कुछ उनके चेकबुक हैं या शुगर डैडीज हैं, फॉरेन फंडिंग केस की अगर जजमेंट आ गई जो एक्सपेक्टेड है जिस तरह की आएगी, वो सारी आर्गुमेंट, दैट हाउस ऑफ कार्ड्स विल फॉल ऑन इट्स फेस। यार तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको पता है फिर आप वो अगर तलवार सब पे चलाएं तो पीपल्स पार्टी भी गिरेगी और पीएमएल नून भी गिरेगी। उनकी भी फंडिंग में उतनी इरेगुलरिटीज हैं, उनकी भी फंडिंग के अंदर उतने भी इश्यूज हैं। तो आप जब देखें ना, ये वापस से वही कैरोसेल वाली बात हो रही है कि वो मेरी गो राउंड की बारी मेरी आ गई है या बारी उसके जाने की आ गई है। आप वो फॉरेन फंडिंग केस का आज तक फैसला क्यों नहीं आया? उसी वजह से अब फैसला आ रहा है। तो ये देखते हुए आप करें ना कि वो आप देखें, I don't think out of the 10 million people that voted for him or the 12 million people that voted for him, whatever vote bank he commands, I don't think even 10 people will think Imran Khan is corrupt if that decision comes. Which means I don't think that his power will financially corrupt. I don't think his power will wane because of that decision. And maybe that's true for other people as well. So I don't see that as a problem. ठीक है, उनको oust करने का तरीका वारदात वो हो सकता है, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी, देखिए एक फैसले की लेजिटिमेसी भी होती है ना। लेजिटिमेसी आसिफ जरदारी को इसके लिए कन्विक्ट कर देते तो अलग होती, शहबाज शरीफ को कन्विक्ट कर देते तो अलग होती, इमरान खान को करेंगे तो अलग होती। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मंडेला तो है नहीं इमरान खान। आई थिंक व्हाट हैज सस्टेन्ड पीपीपी एंड पीएमएलएन इज उन्होंने इंस्टीट्यूशनल पावर इंट्रेंच कर ली है। इमरान खान ने शायद सबसे बड़ी गलती ये की कि वो मैं से बाहर इतना भी ये नहीं आपकी आए, बात ठीक है, कि वो इतना भी ये मैं आपकी से बात बाहर बिल्कुल नहीं ठीक है। आए कि कल को वो पीएमएल नून सियालकोट ने जाके जलसे का इस्टेब्लिशमेंट को भी बोलते हैं। सरप्राइज किया है। जी, पीएमएल नून को ने इस्टेब्लिशमेंट को भी सरप्राइज किया है कि वो कितनी इंट्रेंच्ड है। हालांकि पिछले 2 डेकेड्स के अंदर एक तो पीरियड था जब सिर्फ हमजा शहबाज इंट्रेंचमेंट कर रहा था, लेकिन हाँ, पीएमएल नून प्रॉपर्ली इंट्रेंच्ड है इन पंजाब एस्टेब्लिशमेंट। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध को जो ये किया है, ये ओमनी ग्रुप एंड ऑल ऑफ दिस थिंग से रिलेटेड, वो बिल्कुल इंट्रेंच्ड है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पीपल पीटीआई जो है वो तो ट्विटर सो पे ही वो इंट्रेंच्ड है। जो एक हमारी एक आइडियल हम सोचें कि खान साहब शहर टू शहर जाएंगे और लोग बाहर आएंगे, जी, वो लोग क्यों बाहर आएंगे? क्योंकि उन्होंने कोई नहीं साथी नहीं इसमें बनाए, कोई वो नहीं 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 बनाए, इसमें सिर्फ इसमें अपनी बहुत मसले हैं ना। वो पर्सनैलिटी की शहर बेसिस पे कैसे भाई जलसे करेंगे वो?
पहले वो शेयर टू शेयर कैसे जाएंगे उनको अगर आप अरेस्ट करते रहेंगे? दूसरी बात, दिखाएगा कौन सा टीवी चैनल दिखाएगा इमरान खान को ये बातें करते रहे? तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज। मेरी जो ये थियरी है ना कि ही विल टेक पीपल डाउन, उसका जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वो ये है कि भाई हाउ, जंगल में मोर नाचेगा देखेगा कौन? आप कौन दिखाएगा अपने टीवी एयरवेव्स पे? उस दिन के लिए इंटरनेट केबल कट जाएगी अगर यूट्यूब पे कोई दिखाने लगेगा। बात तो ये है ना कि जो जी, if I'm being honest, I think his worst critics right now will be the only one standing, जो जिनकी मतलब हामिद मीर जैसे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनको इतना जलील किया। हामिद मीर माइट बी द फर्स्ट पर्सन जो इनका इंटरव्यू कर लें अगर वो ऐसी बातें कर रहे हो। नजम सेठी माइट गो टू हिम। वही लोग जो इस वक्त इनके पब्लिक एनिमीज नंबर, असद तूर माइट गो टू हिम। जी बिल्कुल।